नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मधुरितु और मैं गई थी एल्ला जो कि श्रीलंका में पड़ता है। कैंडी से नुआरेलिया होते हुए मैं पहुँच गई एल्ला, पर बहुत रात हो चुकी थी, तो जैसे तैसे मैंने अपने लिए ये खूबसूरत सा एकोमोडेशन मैनेज किया था, थैंक्स टू द लोकल पीपल जिन्होंने मेरी मदद की और मैं जो कि एक्सपेंसिव भी था पर वो मुझे प्रोवाइड किया। और फिर मैं वहाँ पर अपना रूम टूर करने के बाद फ्रेशन अप होके रेस्ट करने लगी। अगले सुबह इसी तरीके से तैयार होके उठ और इस रूम को अलविदा कहकर निकल पड़ी एल्ला शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। आप मेरे पिछले व्लॉग को ज़रूर देख लेना जिसमें मैं 9 आर्च ब्रिज की एक पूरी ब्लॉग बना के रखी हुई हूँ। इतनी स्लोप होने के वजह से मैं फिसल रही थी ऊपर से नीचे आने के लिए। मेरे हॉस्टल के बाहर आते ही चारों तरफ से टी प्लांटेशन है, इतनी चाय की पत्तियां है चारों तरफ की, आपको देख के मन करेगा पीने का। और इतनी खूबसूरत, एवरीथिंग इज सो प्रिटी हियर, दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टाफ्स। आई हैव बीन लुकिंग सिंस लास्ट लाइक 20 मिनट्स, आई एम जस्ट स्टैगर्ड इन वन प्लेस। यहाँ पर मैंने कुछ श्रीलंकन रुपए निकाले थे और फिर बहुत सारे खाने भी थे, तो मैंने इंडियन और श्रीलंकन स्नैक ख़रीदा और सब खरीद के खूबसूरत से सारे कैफ़े से होते हुए मैं चली गई एक शैक के अंदर। Local cuisine, the local Sri Lankan food. So I have ordered this red rice with chicken curry, dal and sambal. I forgot all the names, but then it looks delicious. Let me give it a try and see how it looks like. Although it has started raining badly, I'm in Ella right now. Let's hope by the time I finish the food, the rain also goes off. फिर एक ऑटो ड्राइवर का जुगाड़ किया, नेगोशिएट करके उनके साथ पूरा दिन घूमे। बेहतरीन नज़ारा है और मैं हूँ अभी एल्ला में, ये जा रही है। और एक छोटा सा इधर आपको झरना भी दिखाई देगा, पानी बह रही है, बाहर बारिश ही हो रही थी। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये रही मैं, ये रही यहाँ के नज़ारे, खूबसूरत सी वादियाँ और ये व्यू पॉइंट मस्त है। इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ आकर। देखो देखो तो सही, कैमरे में तो उतने अच्छे से समझ भी नहीं आ रहा, पर रियल लाइफ में उससे बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मैं इस ऑटो के साथ यू गाइस, दिस इज सो वंडरफुल। दिस इज द लिटिल एडम्स पीक, द वन दैट यू इफ यू ओपन इंटरनेट एंड टाइप श्रीलंका, these are the names which will come first. Although it's raining but still it looks so magical. बंदर भरे पड़े हैं और पीछे पहाड़ी व्यू सब बहुत ही बढ़िया है। मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इनको देख के डर लग रहा है कहीं ये मेरी मोबाइल ना छीन ले, और अंदर दिखा के ले जा रहे हैं मुझे आगे। I came to visit this beautiful waterfall which is known as Ketalella. Again, one of the famous ones, but also little offbeat. There you go. I don't understand from where the water is coming from, but it looks mesmerizing. Look at this. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी वाटरफॉल इस जगह में हो सकती है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, एक अलग सा मज़ा आ रहा है ज़्यादा। वो पोला नरुआ, वो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे वैसे बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्यों वहाँ पर मुझे नहीं बिल्कुल मज़ा आया। यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। आई मीन ऑन द कैमरा ऑनेस्टली it's not doing much justice. However, in reality it is not at all doctored. It is real guys. It is just so beautiful. खाना जितना मैं ठूस के आई अभी उसके लिए ठीक ही है कि लंकापति रावण की जय। ये वही जगह है जहाँ पर रावण जी सीता माता को लेकर आए थे अपहरण करने के बाद दूसरे वेश में। तो ये काफ़ी माइथोलॉजिकली एनरिच जगह है क्योंकि रामायण का इतना बड़ा कांड जब आप लोग अच्छे से देख लो, जहाँ पर सीता माता को रखा गया था लाकर। और इसी जगह से ज़्यादा दूर नहीं है एक जगह जहाँ पर अशोक वाटिका भी है, और सीता माता को कुछ अरसे के लिए वो जगह नुआरेलिया में सिचुएटेड है। इसकी खासियत ये है कि आपको अंदर जाके एकदम बड़ी गुफा के अंदर जाना होता है। इस जगह को नीलदिया पुकुना, और ये एक बहुत ही बड़ा गुफा है। गुफा में आपको बहुत देर तक चलना पड़ता है। पहले तो जंगलों से 400 मीटर चल के इसको 800 मीटर नीचे चढ़ना पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत हाई है और आपको अकेले नहीं जाने दिया जाता है। और जैसे ही आप नीचे देखते हो तो नीचे जाते जाते अंदर आपको मिलता है पॉन्ड, जिसकी पानी थोड़ी थोड़ी मॉलडीव जैसी दिखती है और बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि
ऑब्वियसली रावण का बनाया हुआ है और बेहद खूबसूरत है। आप देखो इस जंगल में मैं अकेली हूँ, इकलौती इंसान यहाँ पर खड़ी है बारिश में भीगती हुई, आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। भाई देखो किस तरीके की है, अरे बाप रे काफ़ी मैं फिसल भी जा रही हूँ। हाँ, और बारिश लगातार हो रही है ज़ोरों शोरों से, खतरनाक तो है रास्ता। शायद कैमरे में आप लोग को इतना नहीं समझ में आया, पर जब मैं अभी लाइव एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो एक तो जूते वूते फिसल रहे हैं। यहाँ पर कई प्रजाति के जीव जानवर है जो आपको कैमरे में किसी भी वक्त दिखाई दे सकता है। जय सीता मैया की। पता ही होगा रावण बहुत ही विद्वान थे, उनका नाम खराब हुआ है क्योंकि वो राम जी से लड़े और सीता मैया को एबडक्ट करके यहाँ पर लाए थे इसी जगह में। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जानवरों की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि एल्लो के जंगल के बिल्कुल अंदर बीचों बीच से होते हुए मैं जा रही हूँ और ये बहुत ही एक पवित्र स्थल है। मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ आज, थोड़ी थोड़ी मुझे अभी उजाला दिख रहा है, सूर्य देव जी मेरे पे शायद थोड़े दया कर रहे हैं। अब देखो थोड़ी सी सनकिस्ट वाली फीलिंग आ रही है। आने के लिए गाइड के साथ साथ और वो हेलमेट सेफ्टी गियर वगैरह के साथ आपको लग जाता है 3000 लंकान रुपए। धीरे धीरे मेरी सांस फूल रही है क्योंकि एक तो मैं काफ़ी ऊंचाई में चढ़ रही हूँ। नॉट फेयर रावण जी, देख लो मैं आपके ही देश में आके आपके ही मिट्टी में घुसकर मैं ये बात बोल रही हूँ कि व्हाट यू डिड वाज नॉट राइट। सो उसी बात पे जय हनुमान। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं रामायण से जुड़े हुए बहुत सारे जगहों में जा पा रही हूँ। भगवान जी मुझे हर जगह लेके जा रहे हैं, चाहे वो अयोध्या क्यों ना हो, राम जी की नगरी, चाहे वो जनकपुर क्यों ना हो, सीता माता की जन्मभूमि सीतामढ़ी जहाँ से उनको निकाल के लाया गया था नेपाल में, और उसी के साथ साथ भद्राचलम जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, हम्पी जहाँ पर आंजनेय मंदिर है, मतलब जहाँ पर हनुमान जी की ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था वहाँ पर। फिर अभी मैं श्रीलंका में हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत सारे ऐसे जगह देख चुकी, सिगरिया देख चुकी, सोने की लंकापति रावण का जो सोने का महल था मैं वो देख कर आई, अब सीता इलिया। थैंक यू भगवान, मुझ में और भी शक्ति क्षमता और हर तरफ से फिनेंशियली और फिज़िकली भी और मेंटली भी दे दो ताकि मैं जा सकूं और इन सब जगहों में और भी घूम सकूं। फिर के बज रहे हैं 2:30, पर अब कोहरा देखो कैसा छाया हुआ है और बारिश तो लगातार गिर रही है। पर मुझे भी देखना है सीता मैया की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इनको रखा था कुछ टाइम के लिए। तो रावण केव यही है, रावण केव के सामने रावण फॉल्स भी है, पर फॉल्स बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और अगर मैं सिंहला भाषा की बात करूँ तो एल का मतलब ही है झरने और स्प्रिंग्स और फॉल्स, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे फॉल्स मौजूद है। देखो सीता मैया, आपको देखने के लिए, मतलब आप कहाँ पर थे कुछ टाइम के लिए, वो देखने के लिए मैं पता नहीं कौन कौन से अशोक वाटिका और पता नहीं कहाँ से मैं होते हुए गुजर रही हूँ। तो प्लीज़ बुखार मत करवाइएगा, बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से भीगते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ, अकेले अकेले। नज़ारे तो धांसू है, फ़ोन भीग रही है मेरी, मैं पूरी भीग चुकी हूँ और आगे बढ़ना है क्योंकि रावण केव देखना लंका आने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह भी था। सीता माता जहाँ पर थी उसी केव के अंदर, उस गुफा का नाम है रावण गुफा, रावण एल्ला गुफा। बहुत ही डेंजरस है और बारिश ने उस चीज़ को आसान नहीं बनाया है, पर इस जगह की बहुत सारी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर जाते रहोगे सब अंधेरा हो रखा है। वैसे तो बाहर भी आज अंधेरा है, 3 बज रहे हैं, पर जो रास्ता है वो देखकर ऐसे लग रहा है मानो कि रात के 9 बजे हो या ऐसा कुछ। बहुत ही दुर्गम है, मेरे अलावा मुझे लगता नहीं है कैमरे में मैं ज़्यादा कुछ कैद कर पाऊँगी। अगर आप लोग को दिखाई दे रही है तो यही वो गुफा है जिसके अंदर माता सीता थी। मैं अशोक वाटिका वगैरह से इस जगह के अंदर है ना,
गुफाओं के चारों तरफ वॉल पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस है जो उस ज़माने की हुआ करती थी, रावण के वक्त का है ये सब। और पत्थरों में कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। हे राम, सब आप ही लोगों को पता है। हेलो हेलो, इट्स मी मधु रिपु, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हुई हूँ एल्लो में और ऊपर से होके आई। मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा। एडवेंचर तो कूद कूद के भरा हुआ था इस सफ़र में। और ये बर्थडे ट्रिप मेरे लिए, इस बर्थडे ट्रिप का दूसरा नाम मैं देने वाली हूँ ट्रैकिंग ट्रिप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करना पड़ा। उतरो, वो रही मेरी ऑटो। अब मैं जल्दी से जाके ऑटो में बैठने वाली हूँ। ये रावण फॉल्स का ही एक हिस्सा है जो इस तरफ से बह रहा है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि नीचे सांप वाप, बैट्स, फिर वो सारी चीज़ें, मकड़ी वगैरह हो सकती है, तो मुझे सावधानी बरतना पड़ेगा और देख देख के चलना पड़ेगा। तो मैं कैमरे को अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे टॉर्च ऑन करना है और मुझे अच्छे से देखना है इतने पावन धरती को। त्रेता युग की बात है जब ये सारी चीज़ें हुई थी, और आज हम लोग कलयुग के अंत में होते हुए भी ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो नमन है उन लोगों का जिन्होंने संरक्षण करके रखा हुआ है। नमन है भगवान का जो यहाँ पर अपनी लीला रचा कर गए हुए हैं। और ये वाली मंदिर जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये भी बादुल्ले डिस्ट्रिक्ट में ही है, पर ये हापुताले जगह से थोड़े दूर में पड़ता है। तो मैं पूरा ऑटो से ही गई थी और उवा प्रोविंस में ये पड़ता है पूरी जगह। ये काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर जो स्थित है बड़ा सा बुद्धा मूर्ति, वो किसी राजा ने अर्ध अवस्था में उसको छोड़कर गए थे, आधा बना के। बहुत सारे वजह है जिसके वजह से नहीं बना, पर आप अंदर में इस मंदिर, गुफा मंदिर के अंदर जब देखोगे आपको बहुत ही मन भावक लगेगा और अलग सी शांति छा जाएगी। ओके, मुरुगा, यस। विष्णु, इंडिया, यस। और चारों तरफ जितने भी बुद्धिस्ट मंक्स हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वो सब देख के भी काफ़ी ही रोमांचक लगा। इस तरीके से ऑटो वाला मुझे आधा दिखा के वापस ले जाने वाला था, पर मैं ये सारे जगह कवर की। वीडियो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।